हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्यूशंस करेंगे। पिछले जो भी क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी आगे के हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो यहाँ पे मेंशन भी है, क्वेश्चन है हमारा, इसका इंस्ट्रक्शन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेसर इक्वल्स टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। ओके ना। और क्या कह रहे हैं, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसके हेल्प से हमें ए और बी में रिलेशन शो करना है। ओके, तो चलिए इस फंक्शन का पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन का पार्ट राइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब हम LHL राइट करेंगे तो इसके लिए हमारा लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। ओके, और यहाँ पे देखिए इसके लिए हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x इक्वल टू 3। और यहाँ पे हमारा x क्या हो, जब लेस देन 3 होगा तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी। ओके, और x इक्वल टू 3 जब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए LHL की वैल्यू मिल गई हमें 3a प्लस 1। अब इसका हम लोग RHL कैलकुलेट कर लेंगे। RHL तो इसके लिए हम लोग राइट करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 3, एफ एक्स की वैल्यू इसके लिए है हमारा बी एक्स प्लस 3। ओके ना। और x इक्वल टू 3 इसमें हम लोग जब पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3b प्लस 3। ओके, और यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 therefore LHL इक्वल्स टू RHL। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारा LHL है इसकी वैल्यू है 3a प्लस 1 एंड RHL की वैल्यू है हमारी 3b प्लस 3। ओके, यहाँ पे देखिए इस 3b को हम इधर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1। ओके, और यहाँ से 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू 2। और यहाँ से मिल जाएगा हमें a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। ओके ना। तो यही है हमारा रिलेशन इन बिटवीन a एंड b। ये हो गया हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। ओके ना। तो यही हमें रिलेशन मिला, इससे यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x when x is lesser equals to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। और आगे आपको कह रहे हैं कि what about continuity at x equal to 1। ओके ना। तो पहले हम लोग चलिए क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। ओके ना। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले LHL कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ LHL एट एक्स इक्वल टू 0। ओके ना। यहाँ पे हमें मिल जाएगा, सॉरी इसको हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ओके ना। यहाँ से देखिए इसके लिए हमारा जो फंक्शन है, जब x हमारा लेस देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये हमारा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे हम लोग इसको राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 इसमें हम लोग पुट करेंगे ये हमें मिलेंगे लेमडा इंटू 0। ओके, यहाँ पे वैल्यू हमारी मिल जाती है 0। ओके ना। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गई 0। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसके लिए देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 और इसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है 4x प्लस 1। ओके,
यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि LHL जो है इसकी वैल्यू आ गई 0 और RHL की वैल्यू आ गई 1। ओके, लेकिन हमें शो करना है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए 0 में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। ओके ना, मतलब कि लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा 0 और ये है 1। अब 0 में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। ओके, वो इक्वल टू 1 तो नहीं आएगी। ओके ना, तो यहाँ से हम लोग राइट करेंगे देयरफॉर फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ lambda f is not continuous at x इक्वल टू 0। ओके ना, यहाँ पे ये भी हम राइट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 0 आ गई थी और इसकी वैल्यू 1 आ गई थी। ओके ना, और हम लोग यहाँ पे किसी भी लेमडा की वैल्यू को हम लोग कंसिडर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होंगे। ओके ना, तो हमारा जो फंक्शन है वो लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल टू 0। ओके ना, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया कंप्लीट। अब इसका सेकेंड पार्ट है हमारा व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ओके ना, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या क्या है कि फंक्शन जो है वो एक ही तरह से डिफाइंड है हमारा, जब x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 है इसके लिए हमारा एक ही तरह से फंक्शन डिफाइंड है और वो है आपका 4x प्लस 1। ओके ना, तो इसके लिए देखिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तब इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करा हूँ मैं देख सकते हैं। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ओके ना, अब हमको क्या करने हैं कि लिमिट चेक करने हैं एट x इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx, तो इसके लिए हमारा लिमिट आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है 4x प्लस 1। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1 और ये हमें वैल्यू देंगे 5। ओके, और f1 की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करें, ये 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 ही हमें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हमें मिल जाता है लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 5। ओके ना, यहाँ से हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके ना, तो हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो गया और x इक्वल टू 0 पे किसी भी लेमडा के रियल वैल्यू के लिए ये हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू kx प्लस 1 व्हेन x इज लेसर इक्वल टू पाई एंड cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ओके, तो चलिए हम लोग x इक्वल टू पाई पे इस फंक्शन का LHL और RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए जब हम लोग LHL कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई और इसके लिए देखिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है kx प्लस 1। ओके, और यहाँ पे जब हम x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k पाई प्लस 1। ओके, ये हमारा LHL हो गया और RHL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो RHL के लिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई और इसके लिए फंक्शन है हमारा cos x। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग अप्लाई करेंगे पाई तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा cos पाई और cos पाई का वैल्यू होता है -1। ओके, यहाँ पे हमारा f जो है सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई therefore LHL इक्वल्स टू RHL, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमें मिल जाएगा k पाई इक्वल्स टू -2 और k इक्वल्स टू -2 अपॉन पाई। ओके, तो k की वैल्यू हमें मिल गई
राइट ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। ओके, और आगे हमको डिफाइंड है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके ना। यहाँ पे जो हमें फंक्शन गिवन है ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू हमें बताइए। ओके ना। तो चलिए इनका भी हम लोग LHL और RHL कैलकुलेट करेंगे। राइट, यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन के पार्ट में हम इसका पहले LHL कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ओके ना। तो इसके लिए देखिए हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, लिमिट x टेंस टू 0 ये डिफाइंड है। ओके ना, क्योंकि लेस देन 0 है, ये हो जाएगा हमारा यूज फंक्शन। यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x इक्वल टू 0 अप्लाई कर ले, ओके ना, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। मैं इसी स्टेप में क्या कर लेता हूँ, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, मतलब इसके हम लोग न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स। ओके ना, ये ऐसे आ गया। अब इसको देखिए जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स। ओके ना, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। राइट, ये वैल्यू और अपॉन हो जाएगा हमारा x, और ब्रैकेट में वैल्यू हमें मिल जाएगी रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मैं वैल्यू क्या मिलेगी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस के एक्स, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये हो गया हमारा प्लस के एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारा x इन ब्रैकेट 1 प्लस के एक्स रूट ओवर 1 प्लस के एक्स, और प्लस आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस के एक्स। ओके ना। यहाँ से देखिए हमारा ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारा के एक्स प्लस के एक्स ये 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाता है हमारा 2kx अपॉन x एंड ब्रैकेट ओवर सॉरी रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स। ओके ना, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और x इक्वल टू 0 जब हम इसमें हम लोग पुट करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2k अपॉन, ये देखिए रूट ओवर 1 प्लस 0, तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये भी जाएगा आपका 1 प्लस 1। यहाँ से वैल्यू आ जाती है आपकी 2k अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ गई आपकी k। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए आपका LHL मिल चुका है। अब हम लोग यहीं पे RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। RHL के लिए देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। ओके, और फंक्शन है हमारा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके ना। तो x इक्वल टू जब 0 इसमें हम लोग पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाती है -1। ओके, और फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, सिंस f इज continuous at x equal to 0, therefore LHL equals to RHL। ओके ना। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी k इक्वल्स टू -1। ओके ना, तो k की वैल्यू आ गई हमारी -1। राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारा फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k व्हेन x इक्वल टू 0। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इस फंक्शन की लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए इस फंक्शन का हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लिमिट x टेंस टू 0,
एफ एक्स। इसके लिए देखिए हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, सॉरी लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। ओके ना, ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा cos 2x है इसको अब हम राइट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos 2x का हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके ना, तो यही हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ओके, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, 1 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर x। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है 2x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर x अपॉन मिलेगा हमारा 2x स्क्वायर। तो इसे हम लोग राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना। अब हमें ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0। ओके, और यहाँ पे देखिए ऊपर भी हमारा साइन स्क्वायर x है और नीचे हमारा x स्क्वायर है, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन x अपॉन x होल स्क्वायर। ओके, और ये देखिए ये जो हमारा ऐसे कुछ अप्लाई हो गया ये वैल्यू, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। ओके ना, और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये लिमिट इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1, राइट ना। तो लिमिट की वैल्यू आ गई 1। ओके, और f0 की वैल्यू कितनी है हमारी, वो इक्वल है हमारे k के। और यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं f हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल्स टू f0। इसकी देखिए वैल्यू है 1 और ये हमारा k। ओके, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1। ओके ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके ना, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x अपॉन मॉड x प्लस 2x स्क्वायर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k व्हेन x इक्वल टू 0 remains discontinuous at x equal to 0 regardless choice of k। इसका मतलब ये हो गया कि हम k की कोई भी चॉइस के साथ वैल्यू ले लें, ओके ना, x इक्वल टू 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। ओके ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है उसको हम लोग अगेन डिफाइन कर लेते हैं। ओके ना, देखिए वो कुछ इस तरह से भी डिफाइंड हो जाएगा हमारा f(x) इक्वल्स टू, राइट, ये देखिए हो जाएंगे हमारे x अपॉन माइनस x प्लस 2x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, एंड ये हो जाएंगे हमारे, इसको हम लोग और भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए x हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो हो जाएगा हमारा x, हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2x। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 1 अपॉन -1 प्लस 2x, और यहाँ पे देखिए हमारा x क्या है, लेस देन 0 है। ओके ना, हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिए, इस तरह से आपको इजी हो जाएगा LHL और RHL कैलकुलेट करने में। ओके, और ये हो जाएंगे हमारे x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका x अपॉन x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1 प्लस 2x। ओके, और x कैंसिल होंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके, और इनकी वैल्यू है इक्वल टू k जब हमारा x इक्वल टू है 0। ओके ना, तो देखिए हमारा जो फंक्शन दिया था उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मैंने किया है आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बट यहाँ से देखिए हमारा फाइनली जो फंक्शन की वैल्यू आई, ओके ना, जो हमारा फंक्शन आया वो कुछ इस तरह से आएगा, राइट ना। अब इसके हम लोग LHL और RHL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखिए जब हम LHL राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। यहाँ से देखिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, वो यूज हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, और इसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह से 1/-1 प्लस 2x। ओके, और x इक्वल टू 0 इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाती है -1। ओके ना, और अब हम RHL कैलकुलेट कर लेंगे। तो RHL कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, और इसकी वैल्यू अब यहाँ के लिए जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है 1/1 प्लस 2x। ओके, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। यहाँ से हमें मिल गया LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। ओके, यहाँ से हमारा फंक्शन जो है f जो है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके ना, अब हम देखिए k की कोई भी वैल्यू चॉइस कर लें, हमारा जो LHL है वो RHL के इक्वल नहीं हो सकता। ओके ना, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया कंप्लीट। ओके ना, और इस क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग ऑनवर्ड करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।